नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन शिक्षण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से 7वीं कक्षा में बाल महाभारत कथा का पाठ प्रथम देवव्रत भाग द्वितीय का कथा का सार उच्चारण करेंगे और समझेंगे और कथा को कंठस्थ भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देवव्रत। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु नदी के तट पर घूमने निकले। उन्होंने देखा एक सुंदर बालक छोटे से धनुष से नदी में तीर चला रहा है। शांतनु सोचने लगे, यह बालक जल से इस भांति खेल रहा है जैसे छोटे बच्चे अपनी माता के साथ खेलते हैं। वे बालक को स्नेह से देख रहे थे। तभी गंगा उनके सामने प्रकट हुई। ये बात अपन ने वीडियो में पढ़ रखी है, फिर मैं आपको पुनः ये समझा रहा हूँ कि समझिए और याद कीजिए। तो देखिए, बच्चा है, देवव्रत है, वो तीर धनुष गंगा नदी के किनारे उनसे पानी से खेल रहा है। देवव्रत। उन्होंने कहा, राजन, क्या आपको इस नन्हे बालक के विषय में कुछ याद है? यह वही बालक है जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। इसका नाम देवव्रत है। यह युद्ध कला में पारंगत है, बहुत निपुण है। इसने गुरु वशिष्ठ से संपूर्ण वेद और धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया है। ऋषि शुक्र से अन्य विधाओं में निपुणता प्राप्त की है। शासन की बागडोर संभालना यह अच्छी तरह जानता है। यह बालक धनुर्विद्या में भी निपुण है और एक महान सूरवीर सिद्ध होगा। ये गंगा ने महाराजा शांतनु से देवव्रत के बारे में बताया। फिर क्या होता है? देवव्रत। राजा शांतनु उस सुंदर बालक की ओर देखते रहे। उन्होंने सोचा, तभी मेरे मन में इस बालक के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ है। यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, यही मेरी मृत्यु के पश्चात राज करेगा। गंगा ने बालक को आशीर्वाद दिया और देवव्रत को उसके पिता राजा शांतनु को सौंप कर चली गई। ये बात भी अपने पीढ़ी में पढ़ी है, तो अब विस्तार से पढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है? देवव्रत। बालक देवव्रत राजा शांतनु की प्रजा में बहुत लोकप्रिय हुआ। वह सुंदर, उदार, विचारशील और चतुर था। शांतनु की प्रजा सदैव ये कामना करती थी कि राजकुमार दीर्घायु हो। दीर्घायु समझते हैं आप? बहुत लंबी उम्र। कई वर्षों बाद एक दिन राजा शांतनु शिकार पर गए और वहाँ उन्होंने एक सुंदर सजीली युवती को देखा। वह युवती मशहूरों के राजा की बेटी थी। उसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। तो आप चित्र में देख रहे हो। देवव्रत। शांतनु ने मन ही मन विचार किया, मैं इस सुंदर कन्या से विवाह करना चाहूँगा। उन्होंने मशवरे से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, परंतु उसने राजा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने उत्तर दिया, सत्यवती की संतान आपके राज्य पर कभी शासन नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपका पहले ही एक पुत्र है, देवव्रत। बस इसलिए मतलब वो राजा अपने पुत्र के लड़के का राजा देना नहीं सकते थे। ये सत्य हैं। शांतनु बोले और बोझिल मन से वापस आ गए। राजा को यहाँ दुख हुआ जब मशवरे के राजा ने अपनी लड़की का राज लेने से मना कर दिया। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता बहुत दुखी रहते हैं। वे मन ही मन में प्रश्न करते रहे, मेरे पिताश्री के दुखी और चिंताग्रस्त होने का क्या कारण हो सकता है? जब उन्होंने इसका कारण विदित हुआ, पता चला, तब वे सोचने लगे, यदि मेरे पिताश्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो वो अवश्य करें। मैं उनके पश्चात राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती की संतान राज कर सकती हैं। देवव्रत मसी राजा के पास गए और उन्हें अपने विषय के बारे में बताया कि वे राजगद्दी पर अपना स्वामित्व नहीं रखेंगे। ये देवव्रत की महानता देखिए आप। देवव्रत। मसीराज ने पुनः प्रश्न किया, राजकुमार, मान लीजिए आपका पुत्र इससे सहमत नहीं हुआ और मेरी बेटी की होने वाली संतान नाती से हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए संघर्ष करने लगा, तो
देवव्रत ने उत्तर दिया, नहीं, यह कभी नहीं होगा। मसीराज ने पुनः प्रश्न किया, आप यह निश्चय से कैसे कर सकते हैं? देवव्रत ने गर्जना करते हुए कहा, मसीराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी विवाह नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञा किसने की? देवव्रत हैं। और देवव्रत आप ध्यान हो गए भीष्म पितामह की, लेकिन देवव्रत ही भीष्म पितामह बने हैं। ये भीष्म पितामह उपाधि नाम भीष्म पितामह। देवव्रत, मैं सभी के सम्मुख ये शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा विवाह नहीं करूँगा। देवव्रत की शपथ की गर्जना के साथ ही स्वर्ग से देवता उन पर मन फूलों की वर्षा करने लगे। पृथ्वी और आकाश में ग्रह मधु स्वर उच्चारित होने लगा। भीष्म और उस दिन से राजकुमार देवव्रत भीष्म के नाम से विख्यात हुए। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म से कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो उसके बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर दिया। देवव्रत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब तक चाहो जीवित रह सकते हो, और जब तक तुम चाहोगे तभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और अनेक वर्षों तक शासन किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगन भी शीघ्र स्वर्ग सिधार गया, अर्थात भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में देश का शासन चलाते रहे। देवव्रत, विचित्रवीर्य जब बड़ा हुआ तब भीष्म ने उसके लिए एक योग्य वधू की खोज प्रारंभ की। इसी समय काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर का आयोजन किया। पहले स्वयंवर होता था, यानी स्त्री और स्वयं पुरुष को सुनती थी विवाह करने के लिए। उन दिनों स्वयंवर एक महत्वपूर्ण समारोह हुआ करता था। इसमें वे सभी राजा महाराजा और राजकुमारी भाग लेते थे। तो राजकुमारी से विवाह की इच्छा रखते थे वे राजकुमारी स्वयं अपने पति का चयन कर वरमाला डालती थी। देवव्रत, कुछ अवसरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता था और विजेता राजकुमारी को वधू के रूप में स्वीकार करता था। काशी नरेश की कन्या अंबिका और अम्बालिका अतिशय सुंदर थी। अनेक राजा राजकुमार स्वयंवर में भाग लेकर राजकुमारियों को जीतने की कोशिश में आए थे। भीष्म बहुत शक्तिशाली थे, साथ ही वे धनुर्विद्या में निपुण थे। शीघ्र ही उन्होंने उपस्थित सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। अम्बा ने पहले ही मन में निश्चय कर लिया था कि वह शाश्वत नामक राजा से विवाह करेगी, परंतु भीष्म सातों को भी परास्त कर चुके थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर अम्बा ने विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं पहले से ही साल्वराज को अपना मत अर्पित कर चुकी हूँ। ये साल्वराज है, साल नामक राजा साल्वराज। अम्बा की बात सुनकर भीष्म ने उसे सालों के पास पहुँचा दिया, अर्थात सालों अब अम्बा से विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अन्य राजकुमारों के समक्ष भीष्म द्वारा परास्त हो चुके थे। इस पर अम्बा ने भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म कभी विवाह न करने की शपथ ले चुके थे। उन्होंने अम्बा की दशा पर दुख हुआ, पर वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे। पुनः विचित्रवीर्य से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु विचित्रवीर्य ने यह कहते हुए विवाह इनकार कर दिया कि जो राजकुमार किसी और व्यक्ति से प्रेम करते हैं उससे वे कैसे विवाह कर सकते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भीष्म स्वयं अम्बा को लेकर साल्वराज के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, पर साल्व नहीं माने। देवव्रत, राजकुमारी अम्बा के मन
को बहुत ठेस पहुंची। अत्यधिक अपमानित होकर उसने प्रतिज्ञा की कि भीष्म से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगी। वह वन में चली गई और एकांतवास में तपस्या करने लगी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और यह वरदान दिया कि अगले जन्म में वह भीष्म का वध करेगी। मनोपरांत अम्बा ने पांचाल की राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। पांचाली नरेश क्या पढ़ रहा है? उसने घोर तपस्या की जिसके फलस्वरूप उसे पुरुष का रूप मिला और वह योद्धा शिखंडी के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? शिखंडी की। पुरुष था लेकिन नाम शिखंडी था। कई वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने सारथी शिखंडी की ओर ओट देकर भीष्म से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त की। गृहकारी देखिए, गंगा ने महाराजा शांतनु से देवव्रत के बारे में क्या बताया। देवव्रत जो कि आगे चलकर भीष्म पितामह बने, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, भीष्म पितामह का वध किसने किया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और इस कथा को कंठस्थ करना है अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इसका उच्चारण करके अर्थात लघु कथा का सार है वो बताना है। धन्यवाद।